Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. In our this lecture, that is lecture number 34, we are going to learn past tenses. Easy one, because आप इसे अपनी previous classes में very thoroughly पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, लेकिन क्योंकि intermediate part 2 में हमारा जो एक क्वेश्चन है ट्रांसलेशन का वो 15 मार्क्स के लिए सेट किया जाता है, सो नेसेसरी कि हम टेंसेस को भी सीखते जाएं. सो डियर स्टूडेंट्स, चंद बातें जो कि प्रीवियस लेक्चर में प्रेजेंट टेंसेस पढ़ाते हुए आपको सिखाई थी, उन्हीं से बात को बढ़ाएंगे. आइए तवज्जो दीजिए. पास्ट टेंसेस, लेकिन इंपॉर्टेंट नोट जो है वो ये है कि past tenses are formed by using past form of verb that is called second form of verb. आपने भूलना नहीं कि past tenses जो हैं उनका इन्हिसार जो है वो past form of verb यानी second form of verb पे होता है. एग्जाम्पलिग्रेशिया 4 tenses हैं तो 4 ही एग्जाम्पल्स हैं, ताकि आप देखें कि सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म को लगा के कैसे पास्ट टेंस जो है वो बनाया जाता है. फर्स्ट एग्जांपल सिंपल पास्ट की, पास्ट इंडेफिनिट की. आई एट पिज्जा. एट क्या है? पास्ट फॉर्म, तो दैट्स व्हाई सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसी की वजह से बन रहा है. नेक्स्ट देखें, सब्जेक्ट वही है, आई वॉज ईटिंग पिज्जा. अब ईट की जैसे एट क्या है? पास्ट फॉर्म है. ऐसे इज एम आर की पास्ट फॉर्म वॉज है. सो डियर स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, बुनियादी पास्ट बनाने की बुनियादी जो क्या है यहां जिम्मेदारी है वो इस पास्ट फॉर्म की है यानी वॉज की. यहां इज या एम या आर लगा हो सब्जेक्ट के बाद तो कौन सा टेंस बनता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो पास्ट बनाने के लिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए यहां सब्जेक्ट के बाद क्या लगा है? वॉज. वॉज या वर जो कि इज एम आर की पास्ट फॉर्म्स हैं, उनकी वजह से ये पास्ट जो है वो टेंस बन रहा है. आई वॉज ईटिंग पिज्जा. सो नेक्स्ट देखिए, आई हैड ऑलरेडी ईटन पिज्जा. कौन सा टेंस है? ओ यस, यू आर वेरी थॉटफुल, यू आर वेरी इंटेलिजेंट. ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और इसको पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हैज हैव की पास्ट फॉर्म लगी हुई है यानी हैड. सो हैड की वजह से ये पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगी है. सो पास्ट की बुनियादी पहचान जो है वो यही है कि सब्जेक्ट के बाद पास्ट फॉर्म लगी होनी चाहिए. उर्दू के जुमले में भी देखें तो तमाम तर जुमलों में, जैसे पहला जुमला देखें, आई एट पिज्जा, मैंने पिज्जा खाया था. आई वॉज ईटिंग पिज्जा, मैं पिज्जा खा रहा था. आई हैड ऑलरेडी ईटन पिज्जा, मैं पहले ही पिज्जा खा चुका था. माना कि प्रेजेंट में है, हैं, हूं वगैरह आता है और पास्ट में उर्दू के जुमलों में था, थे, थी वगैरह आता है. सो आइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जुमला भी देखते हैं. उसकी एग्जांपल देखिए, आई हैड बीन ईटिंग पिज्जा. तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें हैड पास्ट फॉर्म है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है जिसे मैं प्रीवियस लेक्चर में भी समझा चुका हूं और अब भी सिखा रहा हूं. सो एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि इसी से मुतल्लिका है, पिछले लेक्चर में भी सिखाई थी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वर्ब एग्जिस्ट वेरी क्लोज टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के करीब जो फॉर्म होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के करीब मौजूद होती है. इट हेल्प्स अस आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ सेंटेंस. तो जुमले का जो सेंटेंस का टेंस है वो कौन आइडेंटिफाई करवाती है? वही फॉर्म ऑफ वर्ब
जो सब्जेक्ट के करीब लगी होती है। मुराद, बुनियादी तौर पे टेंसेस तो 3 ही हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बाकी सब उसी की वेरिएशन है, एक्सपेंशन है। तो प्रेजेंट बनाने के लिए सब्जेक्ट के करीब प्रेजेंट फॉर्म, और पास्ट बनाने के लिए सब्जेक्ट के करीब पास्ट फॉर्म। सो आई डू बिलीव कि यहां तक आप बात समझ गए होंगे। अगले बोर्ड पे चलते हैं मजीद बातों को सीखने समझने के लिए। सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। ओके माय डियर वंस, सो अभी हम डिस्कस क्या करने लगे हैं, 4 पास्ट टेंसेस। कैसे 4? यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो मैंने अभी अभी भी बताया कि बुनियादी तौर पे 3 टेंसेस हैं, 3 जमाने हैं। क्या? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और हर एक जो इन तीनों में से है उसकी आगे वेरिएशन है कि हर टेंस जो है वो 4 टेंसेस में बटा हुआ है। टोटल फिर 12 टेंसेस बन जाते हैं। और हाँ, इसकी भी आगे एक्सपेंशन है कि हर टेंस में एक्टिव वॉइस भी होती है और पैसिव वॉइस भी होती है। सो कहाँ नहीं है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। बात याद रखनी है कि पास्ट टेंसेस का इन्हिसार पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पे है। सो जनरल सी बात करेंगे, टेंसेस आप पहले भी अच्छे सीख चुके हैं कि सब्जेक्ट के बाद पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आए और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो ये फॉर्मेशन है एक्टिव वॉइस की। और अगर इसे पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो आपको पता है कि चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ वर्ब जो है वो होता है कि ऑब्जेक्ट जो है चेंज इनटू सब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर। अब यहां पे भी इस बारीक सी बात को समझ लें कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ चुका तो देखिए वॉज वर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये क्या है, ये इज एम आर की पास्ट फॉर्म्स है। सो देखिए इसी की वजह से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बन रहा है। सो पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट चेंज होकर सब्जेक्ट बन गया तो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर आ गया। और उसके बाद क्योंकि तमाम तर पैसिव वॉइसेस में हेल्पिंग वर्ब्स के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल एज मेन वर्ब लगाते हैं, उसके बाद एजेंट ऑफ एक्शन हो तो फिर प्रेपोजिशन क्या है, बाय लगा देते हैं। और उसके बाद सब्जेक्ट चेंज इनटू कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट आ जाता है, इसे चेंज ऑफ पर्सन कहते हैं। और ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। 3 जुमलों से कोशिश करते हैं बात को सीखने की। आप भी मेरे साथ नोटबुक निकालिए, जल्दी जल्दी इन सेंटेंसेस को सॉल्व कीजिए और एक छोटी सी ड्रिल कीजिए। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, मैंने अपनी बीवी को उसकी सालगिरह पर खूबसूरत तोहफा दिया। पहचाने एक्टिव है या पैसिव? ओह सो गुड, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। ये एक्टिव का जुमला है। सो कैसे करेंगे? आई गेव a beautiful gift to my wife on her birthday. सो वेरी सिंपल सेंटेंस, कोई इसमें कॉम्प्लिकेसी नहीं है। समझना यह है कि देखिए आई जो सब्जेक्ट है उसके बाद आने वाली फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, गेव, और ये पास्ट फॉर्म है। इसी वजह से ये पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सो नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, डॉक्टर ने मुलाजमत से इस्तीफा क्यों नहीं दिया। अब ये नेगेटिव है। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, नो डाउट कि वो सिंपल पास्ट में वो डिड होता है।
और डिड भी क्या है, वो डू की पास्ट फॉर्म है। तो कैसे करेंगे, वाई डिड द डॉक्टर नॉट, क्योंकि नेगेटिव भी है, नॉट रिजाइन फ्रॉम द जॉब, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है, तो आखिर पे क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे डिड जो है ये पास्ट फॉर्म है, और हां इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ऐसा ही करते हैं कि भाई हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं और उसके बाद नॉट लगाया क्योंकि ये नेगेटिव भी है। और हां जब एक बार डिड जो है सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म आ चुकी है तो उसके बाद सिर्फ हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। सो डियर स्टूडेंट आसान है। नेक्स्ट जो है आप पैसिव को करने की कोशिश करें। हुकूमत के खिलाफ साजिश कब तैयार की गई थी। अब बाज जुमलों में जो है वो एक्शन करने वाले ना हो तो हम बाय नहीं लगाते। सो कैसे करेंगे, दो तरह से भी किया जा सकता है, लेकिन हां देखते हैं कि आप कैसे करते हैं, लेकिन एक मैं भी आपको कर देता हूं। सो कहेंगे व्हेन वाज द गवर्नमेंट प्लॉटेड अगेंस्ट, व्हेन वाज द गवर्नमेंट प्लॉटेड अगेंस्ट। सो जुमला दोबारा देखें, हुकूमत के खिलाफ साजिश कब तैयार की गई थी। सो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वर्ब, तो वॉज को शुरू में ले जाएंगे, किससे, हां सब्जेक्ट से, लेकिन क्योंकि यहां WH फैमिली वर्ड भी है सो दैट्स व्हाई व्हेन वाज द गवर्नमेंट। अब साजिश किसके खिलाफ थी, हुकूमत के, सो वो जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट में बदल गया। सो व्हेन वाज द गवर्नमेंट प्लॉटेड अगेंस्ट। सो डियर स्टूडेंट्स आसान ये पैसिव स्ट्रक्चर है। सो इसको भी आपको समझा दिया कि हां जो चीज जिस पर काम किया गया है उसे सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म, और बाकी अगर काम करने वाला हो तो बाय लगा के आगे सेंटेंस को बढ़ाते हैं। सो ये था सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट। अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब बतौर हेल्पिंग वर्ब, और फिर फोर्थ फॉर्म वर्ब जिसे फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहां पे पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस में एक्शन जो होता है वो कंटिन्यूड होता है, जैसे रहे थे, रहा था, रही थी, वगैरह वगैरह। सो दैट्स व्हाई पास्ट बनाने के लिए वॉज वर्ब और कॉन्टिन्यूटी को इंडिकेट करने के लिए फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसे इस्तेमाल किया जाता है, और इस तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। पैसिव बनाते हुए वही चेंज ऑफ पर्सन, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं, वॉज बीइंग और वर बीइंग बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। हां अब ये कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या कर रहे हैं, ये वॉज वर्ब पास्ट बना रहे हैं, और बीइंग जो है ये कंटिन्यूटी को इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि पैसिव में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब होता है तो उसे लगा देते हैं, एक्शन करने वाला मौजूद हो तो प्रेपोजिशन बाय लेते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट कर देते हैं। सो नोटबुक पे करना शुरू कर दीजिए। वो गांव को खूबसूरती से सजा रहे थे, तो कैसे करेंगे, वो प्लूरल है तो प्लूरल के लिए वर, और सिंगुलर के लिए आई, ही, शी, इट सिंगुलर हैं तो उसके लिए वॉज। तो वो ज्यादा हैं तो कहेंगे दे वर, और फिर सजा रहे थे डेकोरेटिंग किसको, द विलेज ब्यूटीफुल्ली। सो आसान है, कोई मुश्किल इसमें बात नहीं है। आगे देखें, क्या दोनों खिलाड़ी गेंद के पीछे नहीं भाग रहे थे। जानबूझ के एक ऐसा जुमला लिया है जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो। सो दोनों खिलाड़ी प्लूरल है तो क्या करेंगे, वर बोथ प्लेयर्स नॉट रनिंग आफ्टर द बॉल। अच्छा पीछे भागना चेजिंग द बॉल भी हो सकता है, रनिंग आफ्टर भी हो सकता है, ये आपकी मर्जी है।
दोबारा सुन लीजिए, क्या दोनों खिलाड़ी गेंद के पीछे नहीं भाग रहे थे? Were both players not running after the ball? और आखिर पे क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। एक हमने पैसिव भी लिखा हुआ है, कई बेगुनाहों को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा था? अब देख लें, माजी में एक्शन कंटिन्यूड है, हां ये पैसिव है क्योंकि अक्सर जिसमें काम करने वाले का जिक्र मौजूद ना हो, डूअर ऑफ द एक्शन जो है वो ओमिटेड हो, वो पैसिव ही होता है। कई बेगुनाहों को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा था? Why were many innocent people या guiltless people being, फिर सब्जेक्ट के बाद being arrested? ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। एक्टिव पैसिव वॉइस को हमने समझ लिया। अगले बोर्ड पे चलते हैं ताकि पास्ट परफेक्ट और दीगर जो हमारा टेंस है उसे भी सीख सकें। मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। Okay students, this is our third past tense, past perfect tense। माजी में काम जब मुकम्मल हो चुका हो तो फिर क्या करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट के बाद हैड बतौर हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद थर्ड फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। लेकिन गौर करना यह है कि सब्जेक्ट के बाद हैड क्यों है? पास्ट बनाने के लिए, और फिर परफेक्ट बनाने के लिए हैज, हैव, हैड, यानी इनके बाद थर्ड फॉर्म होती है। तो यहां पास्ट परफेक्ट है, दैट्स वाई जब हेल्पिंग वर्ब हैड है तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो लगाया गया है। और इसके बाद ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, हैड बीन, कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब क्योंकि हैड के बाद थर्ड फॉर्म, तो ये वही स्ट्रक्चर है कि हैड के बाद थर्ड फॉर्म। और पैसिव वॉइस में क्योंकि मेन वर्ब जो है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, दैट्स व्हाई थर्ड फॉर्म एज मेन वर्ब जरूर लगाएंगे। उसके बाद बाय को इस्तेमाल करेंगे और फिर सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट होगा और इसको पैसिव फॉर्मेशन हम कहेंगे। ये पैसिव की फॉर्मेशन है। इस टेंस के बारे में डेफिनेटली हम कुछ जुमले ट्रांसलेट करके सीखेंगे। आप नोटबुक पे भी मेरे साथ ट्राई कीजिए। वक्त खत्म होने से कब्ल तालिब इल्म तमाम सवालात हल कर चुका था। अब वक्त जो है खत्म होने से कब्ल क्या था भाई? तालिब इल्म तमाम सवालात हल कर चुका था। अब यहां पे जो हमारा क्या है, एक्शन करने वाला है वो है तालिब इल्म। तो फिर क्या करेंगे? द स्टूडेंट हैड, एक्टिव है, हैड सॉल्व्ड, ऑब्जेक्ट क्या है? तमाम सवालात, ऑल क्वेश्चंस, और फिर टाइम की फ्रेज क्या है? बिफोर द एंड ऑफ टाइम या बिफोर टाइम एंडेड। दोनों सूरतों में हो सकता है क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में अक्सर ही दो एक्शंस होते हैं, एक अर्लियर एक्शन और दूसरा लेटर एक्शन। जो अर्लियर एक्शन होता है, जो पहले मुकम्मल होता है, उसे पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में मुकम्मल होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में हम ट्रांसलेट करते हैं। इसको मैंने दो तरह से आपको करके दिखाया कि क्या द स्टूडेंट हैड सॉल्व्ड ऑल क्वेश्चंस बिफोर द एंड ऑफ टाइम या बिफोर टाइम एंडेड। दोनों सूरतों में ये बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम तारीख इस्लाम पहले नहीं पढ़ चुके थे? अब जरा गौर कीजिए, ये जो यू है हमारा सब्जेक्ट है और यहां कोई ऐसी कॉम्प्लिकेसी नहीं है कि ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू सभी के साथ सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमने हैड ही हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो क्या करेंगे? हैड यू, क्योंकि इंट्रोगेटिव भी है तो क्या करेंगे? हैड को, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाएंगे। हैड यू नॉट ऑलरेडी स्टडीड और गॉन थ्रू द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम? डियर स्टूडेंट्स, इसको दोबारा देख लीजिए।
हेल्पिंग वर्ब हैड, उसे शुरू में, फिर सब्जेक्ट यू, हैड यू नॉट ऑलरेडी क्योंकि पहले ही, ऑलरेडी गॉन थ्रू या स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम और आखिर पे क्वेश्चन मार्क। सो क्लियर है? शाबाश। तो आगे जरा देखिए, इसका एक पैसिव जुमला भी लिया है। क्या पाकिस्तान में कई साल पहले तेल दरियाफ्त किया जा चुका था? तो क्या कहेंगे? दरियाफ्त किसकी हुई है? तेल की। सो जरा तवज्जो दीजिए, सबसे पहले जिस पे काम हुआ है यानी ऑब्जेक्ट, उसे सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। तो क्या है? हैड द डिस्कवरी ऑफ ऑयल। हैड क्यों शुरू में? क्योंकि इंट्रोगेटिव है। हैड द डिस्कवरी ऑफ ऑयल बीन मेड इन पाकिस्तान बिफोर मैनी ईयर्स? सो गॉट इट? कई साल पहले, बिफोर मैनी ईयर्स। सो याद रखिए कि पास्ट परफेक्ट में बिफोर और व्हेन वगैरह को इस्तेमाल करके अगला जो फ्रेज है या क्लॉज है उसे बिल्ड किया जाता है। सो एक बार फिर सुन लीजिए, हैड द डिस्कवरी ऑफ ऑयल बीन मेड इन पाकिस्तान बिफोर मैनी ईयर्स। सो आइए स्टूडेंट्स, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हम डिस्कस कर चुके। अब चलते हैं पास्ट के आखिरी टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ। यहां एक्शन जो है वो क्या होता है? पास्ट में कुछ देर पहले शुरू हो के पास्ट में ही जारी रहा होता है। सो जुमले जो हैं वो देखेंगे कि कैसे होते हैं। पहले स्ट्रक्चर देख लें, इसका पैसिव नहीं होता, सिर्फ एक्टिव स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के बाद हैड बीन। हैड बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और देख लें हैड परफेक्ट बनाने के लिए, पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए, और फिर बिन वही बात, क्योंकि हैड के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए होती है। तो पास्ट परफेक्ट बन गया और कंटिन्यूटी इंडिकेट करने के लिए क्या है यहां? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो सब्जेक्ट के बाद हैड बीन और फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और फॉर का इस्तेमाल इस टेंस में नेसेसरी है, क्योंकि यहां टाइम दिया गया होता है। और टाइम अगर क्या हो? पॉइंट ऑफ टाइम यानी मुकर्रा वक्त हो तो हम सिंस लगाते हैं, और अगर वो पीरियड ऑफ टाइम यानी वक्त की मुद्दत हो, मुद्दत के बारे में हम क्या है? फॉर लगाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंसेस देखिए। तमाम दोस्त 20 मिनट से गपशप लगा रहे थे। पास्ट है, दैट्स वाई गपशप लगा रहे थे। और अगली बात कि इसमें टाइम होता है 20 मिनट से, समझ रहे हैं ना? अब 20 मिनट क्या है? वो पीरियड ऑफ टाइम है, दैट्स वाई फॉर वाला ये जुमला है। तो क्या कहेंगे? ऑल फ्रेंड्स हैड बीन मेकिंग गॉसिप फॉर 20 मिनट्स। गॉट इट? शाबाश। सो नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, ये तो पीरियड ऑफ टाइम वाला था। अब नेक्स्ट जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम वाला है। वो सन 2000 से अमीर बनने के मंसूबे बना रहा था। तो वो कौन है? ही सिंगुलर है। ही हैड बीन मेकिंग प्लान्स टू बी रिच सिंस 2000। सो डियर स्टूडेंट्स, ये भी बहुत आसान जुमले होते हैं, पैसिव इनका नहीं होता। अब तक हमने चारों जो पास्ट टेंसेस हैं वो सीख लिए हैं, एंड आई डू बिलीव कि आपको ये समझ आ गए हैं। इंशाल्लाह इन आवर कमिंग लेक्चर हम इनके सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे और फिर इंशाल्लाह जो है वो पैराग्राफ्स को भी सॉल्व करेंगे। सो ज़रूर समझते जाइए, सीखते जाइए और इनकी प्रैक्टिस करते जाइए।